इंडिया के वर्ल्ड कप के स्क्वाड को अनाउंस होने में ज़्यादा समय बचा नहीं है। ज़्यादा समय इन द सेंस कुछ महीने बाकी है, उसके बाद मतलब देखते देखते जून आ गया तो देखते देखते वो स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जो स्क्वाड आप अपने माइंड में रखे हो कि भाई ये स्क्वाड पिक होगी, हो सकता है वो स्क्वाड एकदम ही पिक ना हो। जिन प्लेयर्स को आप सोच रहे हो कि भैया ये बंदा तो पिक हो ही जाएगा 100%, हो सकता है वो रिजर्व में भी ना हो सकता है बाहर से कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री मार ले। ये सारी चीजें इस बार के वर्ल्ड कप स्क्वाड सिलेक्शन में होने वाली है। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, रिपोर्ट दूंगा आपको, रिपोर्ट आई है मेरे पास, वो मैं आपको दूंगा। विराट कोहली क्या खेल रहे हैं, रोहित शर्मा क्या खेल रहे हैं, कंफर्म रिपोर्ट देकर जाऊंगा और एक रिपोर्ट के साथ छोड़कर जाऊंगा। मैं जानबूझकर ये वाली रिपोर्ट आधी अधूरी दे रहा हूं क्योंकि मैं सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस नहीं भी करूंगा और कर भी नहीं सकता। ठीक है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें चल रही है इंडिया के स्क्वाड सिलेक्शन में, ये चीज मुझे पहले से पता थी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज बहुत पहले से पता चल गई होगी। मैं 6-8 महीने पहले ये चीज बता दिया था कि ऐसी चीजें मेंटली प्रिपेयर रहो, होने जा रही है, और वो चीज हुआ। अभी इंग्लैंड की स्क्वाड सिलेक्ट हुई है, ठीक है, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, मतलब अभी सिलेक्ट नहीं हुई, हो गए कुछ दिन। तो उसमें आपने देखा यशस्वी जायसवाल, उन्होंने सेंचुरी मारा लेकिन उन्हें पिक नहीं किया। ठीक है, बहुत सारे उसमें शॉकिंग डिसीजंस आपको दिखे होंगे। तो भैया ये तो एक बायलैटरल सीरीज है, वर्ल्ड कप स्क्वाड आने दो, बहुत बड़ा शॉक लगेगा। ठीक है, लग सकता है, मतलब लगेगा या फिर नहीं वो तो मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, आपको हिंट मिल जाएगा। एनीवेज, रिपोर्ट देना शुरू करते हैं। पहले दूंगा विराट कोहली की रिपोर्ट, फिर मैं आपको रोहित शर्मा की रिपोर्ट दूंगा, फिर दूंगा ये वाली रिपोर्ट। तो देखो विराट कोहली क्या खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, विराट कोहली वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ठीक है, एकदम फ्री रहो। कोई ये रिपोर्ट जो बना रहे, ये जो न्यूज फैला रहे विराट कोहली नहीं खेलेंगे, अरे भाई जायसवाल ने सेंचुरी मार दिया, ईशान किशन सेंचुरी मार रहे, शुभमन गिल सेंचुरी मार रहे, विराट कोहली की पोजीशन इसमें फिक्स नहीं होगी। रिलैक्स। वो जो सेंचुरी उन्होंने मारा ना, वो किसके अगेंस्ट मारा? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? अफगानिस्तान के अगेंस्ट। कहां पे मारा? मेलबर्न में, लॉर्ड्स में, कहां पे? सेंचुरियन में। कहां पे मारा भाई? इंडिया में मारा। अफगानिस्तान के खिलाफ आप अगर सेंचुरी मार रहे हो आफ्टर आईपीएल सीजन, एक बायलैटरल सीरीज में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बेसिस पे आप ये नहीं पिक करोगे अरे भाई वहां पे सूर्यवंशी को लेकर एक रिपोर्ट दूंगा कि आप वो वर्ल्ड कप में पिक होंगे, क्योंकि बीसीसीआई का जो माइंडसेट नजर आ रहा है वो, पहली बात तो इंडिया ए में सिलेक्ट किया, फिर अभी आयरलैंड T20 में सिलेक्ट किया। आयरलैंड T20 में भी जो बात चल रही है, पहला T20 वो खेलेंगे, संजू सैमसन को बैठाएंगे फर्स्ट T20 में, सेकंड में बैठाएंगे अभिषेक शर्मा को, मतलब रोटेशन पॉलिसी फॉलो करेंगे। लेकिन भाई सूर्यवंशी दोनों T20 खेलेंगे। तो बीसीसीआई इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? क्या सूर्यवंशी को खिलाने वाले? सारी चीजें बताऊंगा। सो विराट कोहली क्या वो खेल रहे? विराट कोहली 110% वर्ल्ड कप खेल रहे, अनलेस एंड अनटिल इंजरी ना हो। इंजरी विराट कोहली को कभी हुई नहीं है, मतलब ऐसी करियर एंडिंग इंजरी तो नहीं हुई है। तो विराट कोहली इंजरी अगर नहीं रहता वो खेल रहे, परफॉर्मेंस वो मैटर नहीं करता अभी। ठीक है, वो बहुत मैं आपको बताऊंगा फिर कभी। परफॉर्मेंस अगर विराट कोहली यहां से खराब भी खेलते हैं, खराब इन द सेंस 30s में स्कोर कर रहे हैं, फिर भी वो खेलेंगे 110%। ठीक है, रोहित शर्मा क्या खेल रहे हैं? रोहित शर्मा को रिपोर्ट मैं बाद में देता हूं, पहले ये वाली रिपोर्ट में कवर कर लेता हूं, फिर आपको रोहित शर्मा की रिपोर्ट समझने में कंफर्टेबल आप होंगे। देखो जो रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, पहले सूर्यवंशी का सुन लो। सूर्यवंशी क्या खेल रहे वर्ल्ड कप? देखो सूर्यवंशी को अगर वर्ल्ड कप के मेन स्क्वाड में सिलेक्ट किया जाता है तो मैं भी बहुत शॉक्ड हो जाऊंगा, और मुझे अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट मिली नहीं है कि सूर्यवंशी मेन स्क्वाड में सिलेक्ट होंगे। जो मुझे रिपोर्ट मिली है वो मैं आपको बता रहा हूं, सूर्यवंशी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होंगे। जी हाँ, वो नहीं होंगे। अगर वो होते हैं, बीसीसीआई जो जल्दबाजी कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा वो रिजर्व्स में हो सकते हैं, लेकिन रिजर्व से उन्हें मेन स्क्वाड में नहीं डाला जाएगा। ये चीज समझो, कुछ प्लेयर्स को रिजर्व में डाला जाता है मैचेस के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, हो सकता है वो रिजर्व्स में हो, ट्रैवलिंग रिजर्व्स में हो, डाला जाएगा उन्हें। हो सकता है, हाई चांसेस वो स्क्वाड में होंगे ही नहीं। अगर होते तो रिजर्व्स में होंगे, और रिजर्व्स में भी होते तो मेन स्क्वाड में वो आपको बैट पकड़ते हुए मैच में, अगर आपको लग रहा है वर्ल्ड कप का एक मैच होगा सूर्यवंशी बैट पकड़ के खेलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अगर हो गया तो भाई पूरी वर्ल्ड क्रिकेट कम्युनिटी एकदम शॉक्ड हो जाएगी, मैं भी शॉक्ड हो जाऊंगा, और मुझे रिपोर्ट मिले नहीं है। मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके ऊपर वीडियो है, अभी मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहो। ठीक है, कुछ प्लेयर्स मुझे पता है आपके माइंड में है, मेरे माइंड में है कि भाई ये प्लेयर तो खेलेगा। मैं आपको नाम लेकर नहीं बता रहा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपको लग रहा है कि जडेजा तो पिक हो जाएंगे, केएल राहुल, हाँ वो तो पिक हो ही जाएंगे, है ना, ये सिराज पिक हो जाएंगे एकदम। आपको लग रहा है कि भैया ठीक है अभी ऐसा चल रहा है, वो पिक हो जाएंगे, बुमराह पिक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ईशान किशन तो भाई ये तो सॉलिड प्लेस है, ये तो पिक हो जाएंगे, हार्दिक पांड्या तो पक्का पिक हो जाएंगे। तो मेंटली प्रिपेयर रहो, वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस होगी
और हो सकता है कि ये जो प्लेयर्स आपको लग रहा है कि भाई ये तो 100%, ये जो नाम लिए वो नहीं, मतलब मैं रिवील नहीं कर रहा डायरेक्ट नाम, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है ये प्लेयर पिक हो जाएगा, हो सकता है वो पिक रिजर्व्स में भी ना हो और कोई बाहर से प्लेयर आ जाए, जैसे अभी गुरनूर ब्रार आपको दिख गया है ना, प्रिंस यादव आपको दिख गया है। वहां पे इंडिया में कौन खेल रहा था? तिलक वर्मा थे। तिलक वर्मा ने ओडीआई में, क्या आपको लग रहा है वर्ल्ड कप में पिक होंगे? आई डोंट नो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तिलक वर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ है। देयर इज अ रीजन कि ऋतुराज गायकवाड़ वो इंडिया में खेल रहे। देयर इज अ रीजन कि सूर्यवंशी खेल रहे, तिलक वर्मा कैप्टन है ना। देयर इज अ रीजन कि ये जो प्लेयर्स है प्रभसिमरन सिंह, इनके ऊपर बीसीसीआई ऐसे कर रही है। देयर इज अ रीजन, वो T20 का रीजन नहीं है। इंडिया में वो ओडीआई में खिलाड़े, ठीक है। देयर इज अ रीजन कि पटीदार आपको अभी तक नहीं दिखे। देयर इज अ रीजन कि देवदत्त पडिक्कल अभी यहाँ कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेंटली प्रिपेयर रहो। वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस होगी 2027 में, आई थिंक तभी होगी। और बहुत सारे शॉकिंग डिसीजंस आपको दिख सकते हैं। जी हाँ, ऐसे शॉकिंग डिसीजंस जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। हो सकता है आपको लगे कि भाई ये प्लेयर नहीं है वर्ल्ड कप में, माई होल लाइफ वॉज अ लाई, और ये प्लेयर जो कि कल तक ओडीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं था, वो आ गया। तो ऐसे भी एक्सप्रेशंस आपसे दिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो मेंटली प्रिपेयर रहो, जो मैं आपको कह रहा हूं। अब बताता हूं रोहित शर्मा की रिपोर्ट। देखो, ये जो पहले वाली रिपोर्ट थी, आपको सुनकर पता चल गया होगा कि द वर्ल्ड कप प्लेस इज वेरी अनसर्टेन। टीम अभी एक्सपेरिमेंट कर रही है। और देखो, एक्सपेरिमेंट से मैं आपको याद आता हूं, जो लोग कहते हैं कि मैं झूठी खबर फैलाता हूं, इंस्टाग्राम पे वो वीडियो अभी भी पड़ी है, 7 महीने पहले की वीडियो है। इवन बिफोर ये जो रिपोर्ट आई थी ना, बीसीसीआई ने 25 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किया वर्ल्ड कप के लिए, उससे भी महीनों पहले की रिपोर्ट है। मैंने आपको बताया था कि एक लिस्ट बनी है, उसमें कुछ प्लेयर्स के नाम है जिसे बीसीसीआई टेस्ट करेगी। मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था उसमें ऋतुराज गायकवाड़ का नाम है। आपको ऋतुराज गायकवाड़ दिख गए। मैंने आपको शायद थ्रेड्स में बताया था कि ईशान किशन आपको दिखेंगे ओडीआई में। लोगों ने मजाक उड़ाया था, दिख गया आपको। मैंने ये भी कहा था उसमें ज्यादातर फास्ट बॉलर्स होंगे, फास्ट बॉलर्स जिनकी टेस्टिंग होगी, न्यू फास्ट बॉलर्स। तो आपको गुरनूर ब्रार दिख गए, आपको प्रिंस यादव दिख गए, आपको अकीब नबी भी दिख सकते थे। तो बहुत सारे फास्ट बॉलर्स भी है उस लिस्ट में, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। सो देयर इज अ रीजन कि मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि मेंटली प्रिपेयर रहो। शॉकिंग डिसीजंस हो सकते हैं। और क्योंकि ये डिसीजंस आपको पता चल गया कि भाई काफी अनसर्टेन है, इवन बीसीसीआई को भी नहीं पता फिक्स्ड कि कौन खेलेगा। विराट कोहली इज फिक्स्ड, कुछ प्लेयर्स है जिनकी पोजीशन फिक्स्ड है, वो मैं आपको बता सकता हूं। तो देयर इज अ रीजन कि भाई वो प्लेयर्स जो है उन्हें ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अनसर्टेन स्टेज पे आप नहीं चाहते कि आप इंजर्ड हो जाओ, कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, क्योंकि इंजर्ड हो गया तो भैया 3-4 महीने चले जाएंगे, तो आप एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो रोहित शर्मा के भी प्लेयर्स 99% कंफर्म्ड है। लेकिन वही जो मैंने कहा 2026 के एंड तक रोहित शर्मा इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर थोड़ा सा इंजरी का डर रहता है। अभी उम्र हुई है, थोड़ा सा उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा लगा है। बॉडी स्ट्रक्चर यानी थोड़े से वो ना, थोड़े से क्या कहते हैं, मतलब जैसे वैभव सूर्यवंशी है, रोहित शर्मा है, जैसे कुछ प्लेयर्स होता है जिन्हें थोड़ा सा थोड़े से वो एथलेटिक ज्यादा होते हैं। जैसे आप अगर देखो पोलार्ड, ठीक है, मतलब क्या है ना, रोहित शर्मा स्लिप में फील्डिंग करते हैं, ओपनिंग बैटिंग करते हैं, डाइव लगाते हैं एट दिस एज, तो इंजरी का रिस्क रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इंजरी की जब मैं बात करता हूँ तो ऐसे प्लेयर्स को वो हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, ठीक है। तो अगर इंजरी नहीं होती सो एवरीथिंग विल बी फाइन। फिर रोहित शर्मा 110%, जस्ट लाइक विराट कोहली, वो भी खेल रहे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम लोग खेलना चाहते हैं। ये रिपोर्ट शायद मैंने थ्रेड्स में दी थी, तो वो दोनों खेल रहे। सो वो जस्ट इंजरी ना हो जाए, विराट कोहली को भी ना हो, रोहित शर्मा को भी ना हो, दोनों ही ऐसे प्लेयर है जो कि फिट है और इंजरी इनके करियर में ज्यादा नहीं है। तो होपफुली इंजरी नहीं है तो खेलेंगे। और बाकी जो प्लेयर्स के मैंने नाम बताया, जडेजा, केएल राहुल, जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो शायद आपको थोड़े से शॉक देते हुए नजर आए वर्ल्ड कप स्क्वाड सिलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। जायसवाल, देखो मैं अभी डिस्कस करूंगा नहीं, जैसे मैंने कहा आधी अधूरी रिपोर्ट में जानबूझ के दे रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता और बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो दैट्स विद द इनसाइड रिपोर्ट्स जो मैंने आपको दी है। अगर आपको टीम इंडिया की ऐसी अंदर की खबर चाहिए, इनसाइड रिपोर्ट्स, प्रैक्टिस सेशन में क्या हो रहा है, प्लेयर्स कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजंस बन रहे हैं, अंदर की खबर मैं आपको दूंगा। तो दोस्त, दिल क्रिकेट को लेकर फॉलो कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।